everyone, welcome back to my channel again. So today we are going to learn about a differentiation. So I am going to start a series of class 11th. As you all know, in class 11th and 12th there are lots of derivations. So if we want to solve the derivation, we have to understand the basic integration and differentiation. वैसे तो ये टॉपिक्स बहुत ही वास्ट हैं, बट फिजिक्स में हम इसको बिल्कुल ही सिंपल बेसिक फॉर्म में पढ़ते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. डिफरेंशिएशन अगर आपको पढ़नी है तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. दैट इज if we want to check that how the function is varying with the another function. अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि आपका एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू कैसे वेरी करता है, then what we have to do, we have to differentiate that quantity. तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया है that is y is equal to x. तो यहाँ पे अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैं y की जगह पे लिखूंगी that will be dy by dx और I can write it like this y dash. अगर आपको कोई क्वांटिटी को चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. जरूरी नहीं है यहाँ पे इसको x के साथ ही डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. इफ़ आई वांट टू चेक दिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मैं उसको डिफ्रेंशिएट करने वाली हूँ dy by dt. This is about differentiation. Then after that there are three basic rules which we have to understand to start the topic. So first rule is if the function is in the form of constant, then what we have to do, if we differentiate this quantity, that answer will be 0. सेकेंड रूल इज इफ फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट. अगर आपका फंक्शन पार की फॉर्म में है तो उसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका जो पार है वो आगे आ जाएगी, n आगे आ जाएगा. जो पार है उसमें से हम 1 को माइनस करेंगे. दिस इज सेकेंड रूल. थर्ड रूल इज इफ द फंक्शन इज इन द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म एज एन अ फंक्शन. अगर आपका एक जो फंक्शन है कांस्टेंट और किसी फंक्शन का प्रोडक्ट है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल डिफ्रेंशिएट इट. बट आपको वहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है उसको वेरी नहीं करना है, उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और आपका जो डी फंक्शन है du by dx उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे. सो दीज आर द थ्री रूल्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं. अगर आपका y फंक्शन है दैट इज़ 5, तो कांस्टेंट टर्म है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे, मैं y डैश लिख रही हूँ यहाँ पे अब्रीवेट करने के लिए, तो आपका आंसर आएगा 0. इज इट क्लियर? सेकेंड, इसके एग्जाम्पल लेते हैं. तो अगर आपके पास y है इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड आई वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट इट, तो मैं करूँगी जो पार है 3 आगे आ जाएगी, पार में से हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे. सो आंसर विल बी 3x स्क्वायर. दिस इज सेकेंड रूल. थर्ड रूल के एग्जाम्पल पढ़ते हैं. इफ फंक्शन इज y इज इक्वल टू 4x क्यूब, तो यहाँ पे इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी एंड अनदर फंक्शन. सो वहाँ पे हमें क्या करना है, इफ वी वांट टू डिफरेंशिएट दिस थिंग, सो 4 एज इट इज, कांस्टेंट हम एज इट इज रखेंगे, 3 आपका आगे आ जाएगा और उसकी पार में से हम 1 माइनस कर देंगे. सो आंसर विल बी 12x स्क्वायर. ये आ गया y डैश. अगर इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है तो उसको हम लिखेंगे डबल डेरिवेटिव, ऊपर डबल डैश डाल देंगे और इज इक्वल टू 12, 2 आगे आ जाएगा, पार में से हम 1 माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 24x. दैट इज अ डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी. ओके, अगर आपको डबल डेरिवेटिव dy by dx की फॉर्म में लिखना है, देन यू कैन राइट इट लाइक दिस, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर. और y को लिखना है तो y डैश आ जाएगा डबल डैश. तो यहाँ पे अगर ये फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू x, इसको हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो इसकी पार क्या है 1 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पार आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाई पार में से 1 माइनस कर देंगे. सो आंसर विल बी x0 विच इज इक्वल टू 1. सिंपल है. सो दीज आर द बेसिक रूल्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. इसको और डिटेल में पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल लेके. सो आई एम गोइंग टू लेट एग्जाम्पल. ओके, सो इफ द फंक्शन इज y is equal to 4x cube plus 2x square plus 3x plus 1. Okay, so I am going to differentiate it. Let's start this. y dash लिखते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिंगल डेरिवेटिव कर रहे हैं. 4 कांस्टेंट टर्म एज इट इज, 3 आगे आ जाएगा, उसमें से हम क्या करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट 2 एज इट इज रखेंगे, 2 आगे आ जाएगा पार वाला, उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, प्लस 3, पार इसकी क्या है 1 है, तो 1 आगे आ जाएगा और 1 में से 1 माइनस कर देंगे, और 1 को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं आंसर विल बी 0. सो इसको जस्ट मॉडिफाई करते हैं. 12x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x रेज़ टू पावर 0, तो आपका आंसर आएगा 12x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, बिकॉज यहाँ पे किसी की पार अगर 0 है तो उसका आंसर क्या होता है 1 होता है. तो ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव आ गया.
तो अगर हम इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी y डबल डैश, दैट इज y डैश y डबल डैश 12 एज इट इज, 2 आगे आ जाएगा, पार में से हम 1 माइनस कर देंगे, प्लस 4 एज इट इज, 1 आगे आ जाएगा, पार में से हम 1 माइनस 1 कर देंगे और कांस्टेंट टर्म जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर विल बी 0। तो मॉडिफाई करने के बाद क्या आया, 20x प्लस 4x प्लस 0 को एज इट इज लिख लेते हैं, x 0, x की पावर 0, 24x प्लस 4 का आंसर आ जाएगा। सो सी इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल वन, दीज आर द बेसिक रूल्स। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। इफ द फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ u रेज टू पावर n, ओके, हमने अभी रूल पढ़ा, एक सेकेंड रूल जो हमने पढ़ा था वो क्या था, इफ द फंक्शन इज लाइक दिस y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, दोनों में डिफरेंस क्या है ये चीज़ देखनी है। यहाँ पे अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका क्या होगा, n पार आगे आ जाएगी u n माइनस 1, उसके बाद जो ये u फंक्शन है इसको हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये अगेन इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इन दिस केस हमने पढ़ा था सिंपली आपको n आगे लेके आना है और इसमें से हम n माइनस 1 कर देंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ इन दिस y इज इक्वल टू x प्लस क्यूब पार्ट स्क्वायर, ओके, सो इन दिस y इज इक्वल टू x क्यूब सिंपली। सो इस पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 आगे आएगा, x प्लस 3 एज इट इज, 2 में से पार में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और दोबारा से ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन जो है इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं लिखूंगी d, ये वाले फंक्शन को दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका तो सिंपल ही है, जस्ट dy बाई डी एक्स, 3 आगे आ जाएगा, 3 में से हम 1 माइनस कर देंगे और देन आंसर विल बी 3x रेज टू पावर 2। अगर इस फंक्शन को दोबारा करते भी हैं तो आंसर 1 नहीं आने वाला, तो इट डजेंट मैटर। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका जो एक फंक्शन है u फंक्शन है, उसकी पार अगर आपको दी हुई है तो आपको उस फंक्शन को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं यहाँ पे आंसर आएगा 2x प्लस 3 पावर 1, बिकॉज 2 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 1। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अगर x को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे देन आंसर विल बी 1, प्लस अगर 3 को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं आंसर विल बी 0, तो इसकी वैल्यू 1 ही आ गई है। सो आंसर विल बी 2x प्लस 3। सो दिस इज अ फोर्थ रूल। इसको हमने कंपेयर किया है विद द सेकेंड रूल जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है, उसके साथ कंपेयर करके आपको समझा रही हूँ कि अगर आपका जो फंक्शन है इट इज़ अगेन फंक्शन और उसकी पार दी हुई है आपको n, तो हम n आगे लिखेंगे, u उस फंक्शन की में से 1 माइनस कर देंगे और दोबारा उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आई होप दिस रूल इज क्लियर। इसकी एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ओके, जस्ट वेट। ओके, सो एग्जाम्पल इज, so what is the example? If function is like in this form, y is equal to 1 by x plus 3 and I want to differentiate this term, so I am going to write it like this. डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो आपकी जो पार है दैट विल बी -1। यहाँ पे अगर 1 है तो ऊपर लेके जाते हैं तो -1 होने वाली है। डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, y डैश विल बी इक्वल टू -1 आगे आएगा, x प्लस 3 एज इट इज, उसमें से हम -1 करेंगे, पार में से -1 करेंगे और ये आपका जो फंक्शन है इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या आएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू -1, x प्लस 3 1 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू -2, और इसको अगर हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, x को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल बी 1, और अगर आपको 3 को डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x सो देयर विल बी आंसर 0 बिकॉज 3 इज अ कांस्टेंट टर्म, सो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो आंसर विल बी लाइक दिस, -1 x प्लस 3 power -2 and we will modify this term. The answer will be -1 by x plus 3 whole square. So see, this is in this way you can solve this type of question by implementing the fourth rule. Okay, so now the fifth rule is, if function is in the form of product of two functions, okay, I am going to let a function y and it is a product of two function, इसको हम product rule भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है, product rule, and it is a very important, ये आपका बहुत ज़्यादा important rule है, ये बहुत बार implement होगा तो अच्छे से याद रखना है।
तो यहाँ पे आपका एक फंक्शन है y फंक्शन, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस u and v. So how we are going to differentiate this term? It is very easy, just we have to learn the formula. तो फॉर्मूला क्या है, हम क्या करने वाले हैं, इस फंक्शन में टर्म्स को लेट करेंगे. तो मैं इसका जो फर्स्ट फंक्शन है इसको नाम लिखती हूँ फर्स्ट, और v क्या है, इसका सेकेंड फंक्शन है. ओके तो रूल याद रखना है, इफ़ वी वांट टू डिफरेंशिएट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो करना क्या है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखो, उसको कुछ भी नहीं करना. जो सेकेंड फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x. ओके प्लस सेकेंड फंक्शन को अब एज इट इज़ रख लेना है, और हम डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, और सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे, और फर्स्ट फंक्शन को देन हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं. अगर इसको यू और वी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, देन यू विल राइट इट लाइक दिस, u dv बाई dx. सेकंड फंक्शन है मेरा, उसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ, और सेकंड फंक्शन को मैं एज इट इज़ रख रही हूँ, फर्स्ट फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन से फंक्शन को फर्स्ट लेट करना चाहते हो, कौन से फंक्शन को सेकंड लेट करना चाहते हो. सो दिस इज द रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विल बी एज इट इज, एंड देन वी हैव टू डिफरेंशिएट द फर्स्ट फंक्शन. सो दिस इज द प्रोडक्ट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इंप्लीमेंट किया जाता है. इसकी एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं. इफ द फंक्शन इज लाइक दिस, ओके सो फर्स्ट यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो फंक्शन इज, इफ वी वांट टू डिफरेंशिएट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट इज एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ओके सो दिस इज द रूल, एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट ऑन अ क्वेश्चन दैट इज y इज इक्वल टू x square plus 3 and x square minus 4. So I am going to take this example. तो क्या करेंगे, पहले लेट करते हैं. This I am going to take a first function, this will be a second function. So differentiate करेंगे y dash, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे, जो सेकंड फंक्शन है x square minus 4, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे, x square minus 4 को एज इट इज़ रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन को, दैट इज x square plus 3. ओके सो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं. x square plus 3 एज इट इज़ आ जाएगा, दिस टर्म विल बी एज इट इज़. इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, 2 की पावर आगे आ जाएगी, x 2 में से हम 1 माइनस करेंगे, देन आफ्टर क्या है -4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है तो वो 0 आएगी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है. प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो 2 आगे आ जाएगा, x 2 में से 1 माइनस करेंगे, और 3 कांस्टेंट टर्म है, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर 0 ही आने वाला है. तो क्या है आपका x स्क्वायर प्लस 3 2x प्लस x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2x. इसको और मॉडिफाई करने के लिए जैसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वो आंसर आ जाएगा. सो जस्ट मैंने आपको भी ये सिखाया कि फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करना है. कोई भी फंक्शन लेट कर लो, फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट को एज इट इज रखो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो, सेकंड को एज इट इज रखो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो. सो दिस इज द प्रोडक्ट रूल, यू हैव टू लर्न इट. ओके सो सिक्स्थ रूल इज अबाउट, इट इज़ अ UV रूल, u बाई फ्री. अगर आपका फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में है लाइक दिस, y इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई v, तो अगर आपका ये फंक्शन इस फॉर्म में आता है, तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करना है, सेम वैसे ही करेंगे. एक फंक्शन को लेट करेंगे फर्स्ट फंक्शन, दूसरे फंक्शन को लेट करेंगे सेकंड फंक्शन. तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना है इसका फॉर्मूला कैसे अपनाएंगे. तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हम क्या करने वाले हैं, जो आपने सेकंड फंक्शन लेट किया है उसको क्या कर लेंगे, स्क्वायर. सेकंड फंक्शन का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा. फिर सेकंड फंक्शन को हम एज इट इज़ रखेंगे, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, और आपका जो फर्स्ट फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. देन आफ्टर दैट माइनस साइन आएगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड फंक्शन को. ओके जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर करना है, वही फंक्शन उठा के दोबारा से ऊपर लिखना है. उसके बाद जो दूसरा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन बचा हुआ उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन. और यही अगर हमें UV में अप्लाई करना पड़े, सो इट विल बी लाइक दिस. नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, इसको एज इट इज लिख दिया ऊपर. फिर u बचा हुआ है, उसको मैं डिफरेंशिएट करने वाली हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, देन आफ्टर दैट माइनस साइन विल बी देयर,
u को एज इट इज रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू लर्न एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे डेरिवेशंस जो हैं वहाँ पे हम u बाय v और जो प्रीवियसली हमने पढ़ा है दैट y इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट रूल, ये रूल्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज़ करते हैं. तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो. एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा रही हूँ. यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम एनी अदर बुक. तो वहाँ से आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो. तो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका. ओके तो पहले इसका एक बार रूल लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि रूल क्या था. इफ y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू u बाय v देन डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू. ओके सो डिनोमिनेटर में आपके पास सेकंड फंक्शन का स्क्वायर आएगा, दैट इज v, then v as it is differentiation of ux minus u as it is differentiation of vx. ओके हाँ, इसको अब डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो एग्जाम्पल इज y इज इक्वल टू 5x plus 3 by 2x plus 1. So I am going to apply a formula over here and I want to differentiate this. तो dy by dx will be equal to, डिनोमिनेटर में जो टर्म पड़ी है उसका स्क्वायर करो, x plus 1 का स्क्वायर, इसको एज इट इज उठा के लिख दो. जो दूसरा फंक्शन पड़ा हुआ है क्या है वो, न्यूमिनेटर में 5x plus 3, इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. उसके बाद क्या आएगा, माइनस का साइन, जो फंक्शन पड़ा हुआ था उसको एज इट इज लिख दो, डिफ्रेंशिएट करो किसको, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x. ओके सो आंसर विल बी 2x plus 1 एज इट इज. 5x plus 3 को डिफ्रेंशिएट करना है तो ये ध्यान रखना है 5x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि x का जब भी डेरिवेटिव करते हैं 1 आ जाता है, तो 5 बचेगा. 3 कांस्टेंट टर्म है, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आंसर 5 आने वाला है. माइनस 5x plus 3 एज इट इज. ओके सो वहाँ पे उसको डिफ्रेंशिएट करो, 2 आ जाएगा, क्योंकि x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आएगा, और 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो 0 आएगा. तो ये आ गया. यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 2x plus 1 का होल स्क्वायर. तो इसको आगे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स, देन जो भी टर्म अगर कैंसिल होती है कैंसिल कर लो, देन यू विल गेट द आंसर. मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना सिखाया. इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेना, बट फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करना आई होप वो क्लियर हो गया होगा. जो भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसका स्क्वायर करो, उसी टर्म को उठा के ऊपर लिखो, और जो दूसरी टर्म बची हुई है उसको डिफ्रेंशिएट करो, माइनस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और जो इसका हमने डेरिवेटिव नहीं किया था उसको बाहर डिफ्रेंशिएट कर लो. I hope this rule is clear. So last rule is left, that is 7th one. Okay, so last rule is अगर आपके पास दो functions हैं, y is a function of u and u is a function of x, तो अगर हम वहाँ पे y को differentiate करना चाहते हैं with respect to x, आपका जो फाइव फंक्शन है वो u की फॉर्म में है और u अगेन x का फंक्शन है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा y को विद रिस्पेक्ट टू u, एंड देन आफ्टर दैट u को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x. तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट द dy by dx. इसके एग्जाम्पल लेते हैं. सो एग्जाम्पल इज इफ y इज इक्वल टू at स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू at, तो दो फंक्शन है, दोनों ही t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले dy by dt निकाल लेते हैं. दैट विल बी a एज इट इज आएगा, 2 आगे आ जाएगा, और 2 की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास y का डेरिवेटिव आ गया. आगे हम अगर dx by dt निकालेंगे, मतलब x फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो वहाँ पे आपके पास a आएगा, 1 आगे आ जाएगा, और t की पावर 1 माइनस 1 आ जाएगा. तो आपके पास dy by dt कितना आया, दैट इज a 2, इसका 2 आ जाएगा साथ में, दैट इज t. ओके तो dx by dt की टर्म कितनी आएगी, दैट विल बी लाइक दिस, a, ये 0 हो जाएगा, t की पावर 0, दैट विल बी इक्वल टू 1, सो a आ जाएगी आपके पास ये टर्म. अब हम फाइंड करना चाहते थे, और मेन मोटिव इज टू फाइंड dy by dx. ठीक है, dy by dx फाइंड करना है, बट हमने क्या फाइंड किया, dy by dt फाइंड किया है. तो dy by dx फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन जो वैल्यूज हैं dy by dt को डिवाइड कर देंगे. देखो यहाँ पे dy by dt है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगी dx by dt के साथ. तो अगर इसको डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा, dy by dx, और dt टर्म साथ में आ जाएंगे, वो कैंसिल आउट ही होने वाली है, तो आपके पास आंसर आ ही जाएगा. तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर विल बी 2at by a, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर विल बी 2t. तो आपके पास जो dy by dx की टर्म आई है दैट इज 2t.
So see, this is the question. So these are the 7 rules which we have to learn to understand the basic differentiation for physics. So I hope the content which we have learned today, is it clear to you?